अल्कोहल बनाने की विधि क्या क्या है, ध्यान से सुनो। एक तो हम एल्कीन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? और ये जो एल्कीन से बनाने की विधियां हैं, किससे? इन सब में क्रिया विधि का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? मतलब इसमें क्या एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इससे अल्कोहल बन रहा है, इसकी क्रिया विधि को समझाओ। समझ गए? तो इसमें दोनों रूल लगेंगे, मार्कोनिकॉफ भी लगेगा, प्रति मार्कोनिकॉफ भी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हम अल्कोहल बनाने में जा रहे हैं, इसकी पहली विधि है एल्कीन से। किससे है? एल्कीन से। एल्कीन जानते हो? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो हम एल्कीन से क्या बना रहे हैं? अल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार की। जैसे मान लो ये मेरे पास में एल्कीन है एक, बराबर। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम H2O से। किससे कराते हैं? और यहाँ पर अपने पास में है H2SO4, मतलब एसिड है कुछ भी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब इसमें क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। किसका लगता है? मार्कोनिकॉफ का नियम जानते हो? जिनको नहीं पता वो समझो कि जैसे एक अभिक्रिया लेकर के समझते हैं कि मान लो अपने पास में कुछ ऐसा है, जैसे ऊपर दिख रहा है वही। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम मान लो HX से। किसे कराते हैं? जैसा हमने 11वीं में पढ़ा वो समझ रहे हैं। तो देखो ये जो HX है, इसमें H तो क्या है? प्लस वाला, और X कैसा है? माइनस वाला। हाइड्रोजन प्लस होता है और हेलोजन माइनस होता है। अब इसमें देखो, इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है, तो नियम ये कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम? मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन, ये असम्मित एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो इसमें से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मतलब प्लस वाला भाग, वो प्लस वाला भाग इन दोनों में से उस कार्बन पे जुड़ता है। ये 2 कार्बन है अपने पास में, इसमें से उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। तो इसका मतलब H का जुड़ेगा यहाँ पर, और जो ऋण विद्युतीय भाग है वो कहाँ जुड़ता है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम। तो ये बात समझ में आती है? आया ना? ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहाँ गया डस्टर? तो इधर ध्यान से देखना। अब ये का ये प्रोसीजर हम किस में इस्तेमाल करेंगे? इस वाले में। तो इस H2O के अंदर अगर ढंग से देखें तो अपने पास में एक तो है H और दूसरा कौन सा है? OH माइनस। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? प्लस, और OH कैसा है? माइनस। तो अगर मार्कोनिकॉफ के नियम का हम इस्तेमाल करें तो हाइड्रोजन इन दोनों में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज़्यादा, और ऋण विद्युतीय भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। तो इसका मतलब H का जुड़ा इस वाले कार्बन पर और OH का जुड़ा इस वाले कार्बन पर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो अपने पास में है CH3, ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड तो बचेगा, यानी ये CH और इनके बीच में डबल बॉन्ड टूट गया तो ये हो गया। तो ये जो बॉन्ड टूटा है तो इसमें CH2 के साथ में कौन जुड़ेगा? H, और CH के साथ में कौन जुड़ेगा? OH। तो CH के साथ में क्या जुड़ गया? OH, और CH2 के साथ में क्या जुड़ गया? H। तो ये क्या हो गया? CH3। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं? तो ये है अपना एल्कीन से, और एल्कीन से भी किसमें है? अम्ल द्वारा उत्प्रेरित। क्या है? अम्ल द्वारा उत्प्रेरित। इसका मतलब अगर अम्ल नहीं होता, अम्ल किसकी तरह काम कर रहा है? उत्प्रेरक की भांति काम कर रहे हैं। लिखा अम्ल द्वारा उत्प्रेरित, यानी अम्ल ने किसका काम किया? उत्प्रेरक का। समझ में आई बात? अब इसके अंदर पूछा जाता है कि इसकी क्रिया विधि समझाइए। क्या पूछा जाता है? कि भाई अभिक्रिया तो हो गई, ये हमको पता चल गया कि मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है, लेकिन ये होती कैसे है उसको हमें डीप से पढ़ना है। ठीक, तो इसके अंदर हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। ध्यान देना, क्रिया विधि। अब क्रिया विधि समझो, इसमें क्या है? अलग अलग स्टेप में काम होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट समझते हैं। देखो पहला काम क्या है? जो ये अपना पानी है, जल, ये जल पहले एसिड से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा? तो जल का मतलब है H2O। H2O कैसा होता है? ऐसा ही होता है। इसमें ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? H प्लस से। अगर किसी के ऊपर प्लस आता है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के केस में वो क्या है? इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको बंद बनाना है कि नहीं बनाना है? बंद बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। बंद बनाने के लिए क्या चाहिए? अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 2 पेयर है, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो गए? 2। कितने हो गए? तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये H प्लस को दान करेगा कि नहीं करेगा? बंद बना देगा। आया ना? बंद बनाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया कि ग्रहण किया?
दान करने में प्लस आता है कि माइनस आता है? तो ऑक्सीजन में प्लस आएगा कि माइनस? मान लो एक परमाणु है जैसे सोडियम, क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? प्रोटॉन कितने बचे? तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को क्या किया? न्यूट्रल, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो एक प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? तो सोडियम पे क्या आता है? प्लस, समझे? अब क्लोरीन समझो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, कितना है? 17 ही है, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या किया? ग्रहण किया, क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, प्रोटॉन कितने? 17, 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? न्यूट्रल, तो एक्स्ट्रा क्या? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? माइनस, इसलिए Cl पे क्या आता है? बात समझ में आई? अब इधर समझो, ये अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो माइनस तो कम हो गया, बचा क्या? तो इस पे क्या आएगा? बात समझ में आई? अब समझो, देखो ये अपना जो ऑक्सीजन है, ये इस भिखारी को, मतलब हाइड्रोजन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और क्या बना देगा? बंध। जब इसने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया तो इस पर क्या आएगा? प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया तो इस पर क्या आएगा? माइनस। इस पर पहले से क्या है? प्लस, बाद में क्या आया? तो क्या हो गया? 0। इसका मतलब इस पर कोई आवेश आएगा? बात समझ में आई? लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या किया है? दान, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर रहा है? जब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है तो क्या आता है? जब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है तो क्या आता है? तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या किया है? तो इस पे क्या आएगा? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया? तो इस पे क्या आएगा? पहले से क्या है? पहले से प्लस है, अब क्या आ गया? तो क्या हो गया? 0। तो इसके ऊपर कोई आवेश लिखेंगे? बोलो, बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पोपट इधर, इस पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा और इसने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया तो इस पे प्लस आया, आया ना? अब बारी है इसकी कि अब इस पे अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो H2SO4 नहीं होता तो ये H2O ऐसा नहीं बनता, और ये ऐसा नहीं बनता तो ये आक्रमण नहीं करता। तो आक्रमण कब करता है? जब इसमें एसिड डालते हैं। एसिड नहीं डालोगे तो आक्रमण, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। कैसा नहीं बनेगा? ऐसा, ऐसा बनेगा तब अभिक्रिया होगी। बात समझ में आई? स्टेप नंबर 2। हाँ, तो कैसे बनाओ? चलो तुम्हारी मर्जी, तुम कहते हो कि नहीं हमको तो ऐसा पसंद है तो लो ऐसा। अब ठीक है, ओके। अब लेते हैं ये वाला, ये हमारा CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। हम क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं। पहले इसको देखो, ये 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब इस कार्बन और इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन ये किस पे जाएंगे? इस पे जाएंगे, तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है? ज्यादा, तो बन गए इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? तो इसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया कि त्यागा? ग्रहण किया इसने, तो इस पे क्या आएगा? इस पे क्या आएगा? आया? हो रहा है ये तो। CH3 CH एकल बंध और ये CH2, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म आए तो इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस। अब ठीक, अब बात करते हैं आगे, स्टेप नंबर 3। तो ये अपना CH3, ये अपना CH, ये हो गया प्लस, ये CH2, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म, इस पे आ गया माइनस, इधर आ गया अपना H2O, H2, इस पे आ गया इलेक्ट्रॉन युग्म, इस पे आ गया प्लस। अब इसने इससे बात करी, किसने बात करी? ये कहता है कि मेरे को बंद बनाना है। किसको कहता है? इसको। तो ये कहता है कि देख मैं तो बंद नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन युग्म भी है और प्लस भी है। एक काम करते हैं, ये जो H है, ये H, इसके इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ, मतलब कौन? ऑक्सीजन ले लेगा। क्या ले लेगा? और जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म ये ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस इससे जुड़ जाएगा, आया ना? और OH माइनस किससे जुड़ जाएगा? इससे। बात समझ में आई? आया ना? तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ये है CH3, ये है आपका CH,
और ये है CH2। अब समझो मैंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है ये किसको दान करता है, इसको, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, इस पर। तो बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो ये क्या हो गया, माइनस हुआ। फिर भी मान लो किसी को नहीं आता है तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। देखो क्या होता है, कई बार दो स्टेप साथ में समझ में नहीं आती है, होता है ऐसा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये इसको दान करता है क्योंकि भिखारी के पास में आएगा। तो ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में ये भिखारी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये इसके पास में आता है और इसको इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, दान। दान कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। किसको कर रहा है, इसको। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या है, H, ये भी क्या है, H। इस पर पहले से क्या था, प्लस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि इसके पास में प्लस कितने, 2। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं, अच्छा वापस देखो, ये तो है, ये गड़बड़ है कुछ। इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया तो इस पे क्या बंद बनाया ना इसने, इधर गड़बड़ है, समझो वापस। ये H2O, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान इसको किया तो इसके साथ में बंद बनाया, बंद बनाया तो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए था, बराबर। अब ये क्या बन गया, H3O+, क्या बन गया, तो ये H3O+ में यहाँ लिखता हूँ, ये अपना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा और इस पर क्या आ गया, प्लस, बराबर। अब ये इसके साथ में जुड़ता है, ठीक है, तो अब ये इसके साथ में जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म का इसको दान करेगा। ठीक है, लेकिन इस पर 2 प्लस आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक और काम होता है, क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किसको कर देता है, इस पर। इस पर क्या आ गया, प्लस। ये जो प्लस बचेगा वो इसके साथ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला है ये इसके साथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। पहले इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है उसको लिख देता हूँ और ये H यहाँ से निकाल देता हूँ। तो देखो आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर पहले से एक प्लस है, वो माइनस हो रहा है, कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान इसको कर रहा है तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या है, प्लस, तो ये हो गया 0। तो ये 0 तो अपने को लिखना नहीं है। अच्छा ये दान कर रहा है उसका प्लस आएगा, वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो दान कर रहा है उसकी वजह से प्लस आ गया। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। एक ने तो इलेक्ट्रॉन युग्म दे के चला गया था तो बचे कितने हाइड्रोजन, 2। तो वो 2 हाइड्रोजन है वो उसके साथ में अभी भी है। यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, कैसे आया, इसने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किसको किया है, इस हाइड्रोजन को। ठीक, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया और इससे इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया तो जुड़ा किससे, इससे, तो ये क्या हो गया, CH3। अब आगे समझो, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। तो अपने पास में क्या आया, CH3, CH और ये वापस CH3, और इधर अपने पास में क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा इस पे प्लस भी है और इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों है, कोई बता सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म तो उसने दान किया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म तो इसके पास में आया, इसलिए उसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इधर की बात देखते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किससे लेगा, इससे या इससे। मान लो ये इससे ले लेता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये किस पे आ जाते हैं, इसके ऊपर आया ना, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर आएंगे तो ये ग्रहण कर रहा है, इस पे क्या आएगा, माइनस, माइनस पहले से क्या है, प्लस, तो क्या हो गया, 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर रहा है, दान, तो इस पे क्या आएगा, प्लस। जो दान कर रहा है उस पे क्या आएगा, प्लस, जो ग्रहण कर रहा है उस पे क्या आएगा, तो दान कौन कर रहा है, तो इस पे क्या आएगा, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्रहण, तो क्या आएगा, पहले से क्या है, अब क्या आ रहा है, क्या हो गया, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दान, तो इस पे क्या आएगा, प्लस। दान कर रहा है तो क्या आएगा, प्लस। तो ये अपने पास में आया CH3, ये हो गया CH, और इधर आपका CH3 और इधर क्या आ गया, OH। OH कैसे आया, एक हाइड्रोजन तो गया ना, तो अब ऑक्सीजन के साथ में एक ही हाइड्रोजन बचा, ये बचा, और हाइड्रोजन कैसे हो गया, प्लस, तो ये हो गया H+। बोले इसमें कोई डाउट, तो लिखो एल्कोहल बनाने की विधि, और पहली कौन सी, अम्ल द्वारा उत्प्रेरित, इनमें क्रिया विधि है। ठीक है, उसके बाद में भी है लेकिन वो थोड़ी अलग है।
और ये एग्जाम में ज़्यादातर आती है, ये दोनों आती है, क्रियाविधि भी पूछी हुई है 3 से 4 बार। अब लेते हैं एल्किन की BH3 से क्रिया। किससे क्रिया? ऊपर देखना ध्यान से, ये अपने पास में एल्किन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं BH3 से। इसका जो उत्पाद बनेगा वो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उत्पाद लिखना गलत है, गलत मतलब गलत ही आएगा, इसलिए हम इसको ढंग से देखते हैं। देखो, इसकी हम क्रियाविधि समझते हैं पहले, फिर इसका उत्पाद जो होगा वो हम साथ में लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो एल्कोहल बना रही है किससे? एल्किन से। किसके साथ अभिक्रिया करा के? BH3। इससे पहले हमने किससे पढ़ा? H2O से। उसमें कौन से नियम का पालन होता था? इसमें किसका पालन होगा? अब जैसे देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा ये BH3 है, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ में ये दोनों साथ में ले लेते हैं, BH ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करा रहे BH3। तो क्या मैं BH3 को ऐसे लिख सकता हूँ BH2 और उसके साथ में H, आया ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? बोरॉन पे, जिससे हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस, बोरॉन पे क्या आएगा? माइनस। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें पाइप बंद का क्या होगा? विदलन। लेकिन इसमें किसकी किसकी वजह से हो रहा है? इस BH3 की वजह से हो रहा है, इसलिए इसमें कौन से नियम का पालन होता है? प्रति मार्कोनिकॉफ। किसका पालन होता है? प्रति मार्कोनिकॉफ। ये नियम कहता है कि भाई इसमें हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या कम है, समझ गए? तो इसका मतलब H प्लस कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे। तो गैस कब जुड़ेगा? जब इस पे क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाने चाहिए? इस तरफ। जब इस तरफ जाएंगे तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब ये माइनस वाला किससे जुड़ेगा? प्लस से, और प्लस वाला किससे जुड़ेगा? बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस CH से क्या जुड़, ये एक बंद टूटेगा, बंद टूटने से यहाँ पे CH के ऊपर क्या आएगा? माइनस। माइनस से कौन जुड़ेगा? H प्लस। यानी यहाँ पे क्या आएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बना? CH2, और इसके साथ में कौन जुड़ा? BH2। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH, इस CH के साथ में क्या जुड़ा है? तो क्या हो गया? CH2। तो ये हो गया CH2। आगे कौन है? ये बंद तो टूट गया, तो मैं डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड लिखूंगा, तो देखो सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या है? CH2। इस CH2 के साथ में कौन जुड़ रहा है? BH2। बोले इसमें कोई डाउट? जैसा यहाँ किया है वैसा वैसा सेम रिपीटेड है। स्टेप नंबर 2, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट थी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, आसान भाषा में समझ रहे हैं। और ये जो अपने प्लस माइनस किया है यही सब में चलेगा रिपीटेड। वापस देखो, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? ये एक था, ये एक है। मैं 3 CH3 ये एल्किन के अणु कितने ले रहा हूँ? 3। पहली स्टेप में तो ये यूज हो गया, बचे कितने? 2 में से एक यूज अब कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये अपने पास में है, ये वापस काम में आएगा, कौन? ये वाला। तो इसको मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? BH2। तो BH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BH के साथ में H लिख सकता हूँ। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस, इस पे आएगा। अच्छा, इसमें मैंने लिख ही दिया, तो प्लस वाला किससे अभिक्रिया करेगा और माइनस वाला किससे करेगा? समझ में आया? तो इसके साथ में मैं क्या जोड़ दूंगा? हाइड्रोजन। क्या जोड़ देता हूँ? तो ये मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, CH3 CH2 हो गया, देख लो इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और एक बंद टूट गया तो एक बचा। तो ये ये और आगे क्या है? CH2। ये देखो आगे CH2। अब CH2 किससे जुड़ रहा है? BH से, तो ये मैंने लिखा BH, लिख दिया। अब देखो BH किससे जुड़ रहे हैं? इस पूरे से, तो लिख देता हूँ CH2 CH2 फिर CH3 CH2 CH3। अब ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला एक जैसा ही तो है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, ध्यान देना। स्टेप नंबर, अब एक और बचा अपने पास में एल्किन का अणु, एक और बचा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? इससे। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, CH3 CH2 और CH2। ऐसे ऐसे कितने अणु हैं? एक और दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस। और इसके साथ में क्या होगा? बीच में देखो ये BH, तो BH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
तो इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा, अच्छा इसमें क्या है, इस पे क्या आ गया प्लस, इस पे क्या आ गया, तो प्लस किससे जुड़ेगा और माइनस किससे जुड़ेगा, समझ गए, तो यहाँ लिख देते हैं। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि अब तुम समझदार हो गए हो, ऐसा मैं समझता हूँ। ये क्या बनेगा, बॉन्ड टूटने के बाद में CH3 CH2 हो जाएगा और ये भी CH2, अच्छा ये भी देखो CH3 CH2 CH2, तो ये तो दो ऑलरेडी है और इससे भी जो तैयार होगा वो ऐसे ही तो तैयार होगा, तो कितने हो गए, कितने हो गए, समझ में आया, वापस देखो कौन है, तो बुला रहा है क्या, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ यहाँ देखो हाइड्रो, मुंह की फाटता रही तो देखें, हाइड्रोजन घुस गया तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन है, हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, तो बन क्या क्या CH2, तो ये CH2 है मान ले, ये क्या है CH3, तो CH3 CH2 और ये क्या है CH3 CH2, ये कितने दो यार है, ये तो दो ही है, एक ही है, कितने हो गए, तो तीन हुए, CH3 CH2 CH2 कितने तीन, तो ये हो गया देखो CH3 CH2 CH2, ये कितने तीन, और साथ में कौन है, अब इसकी अभिक्रिया, हाँ सही, यहाँ तो कोई डाउट है, समझ में आया, ठीक है, अच्छा साथ में कुछ है क्या, साथ में कुछ नहीं, यही है। अब इसकी अभिक्रिया जल से करते हैं, किससे करते हैं, तो जल से करते हैं, देखो कैसे, यहाँ करूंगा समझ में आ जाएगा, ये आपकी लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। तो हमारे पास में जो आया वो ये है CH3 CH2 CH2, ये कितने हैं तीन है, और साथ में कौन है बोरॉन, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, जल से, जल क्या होता है H प्लस OH माइनस, बोरॉन पे क्या प्लस के माइनस, और इस वाले पे क्या है प्लस, तो इस पे क्या होता है माइनस, इस पे क्या होता है प्लस, इस पे क्या है माइनस, इस पूरे पे क्या है क्या, अरे ये माइनस है, ठीक है, H पे प्लस OH पे माइनस, बोरॉन पे माइनस, इस पे प्लस। अच्छा अब सुनो यहाँ की कहानी समझो, ये माइनस एक पर है, किस पर है, पर यहाँ पर कितने तीन है, कितने, अगर यहाँ तीन प्लस है तो वहां पे भी कितने तीन माइनस चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तीन, क्या लिखेंगे कि ये तीन है, तो यहाँ पे कितने OH है तीन, और यहाँ पे ये कितने प्लस है तीन, तो सबके साथ में कितने होंगे, एक एक जाएगा सबके साथ, एक CH3 CH2 CH2 के साथ में एक OH, और तीन CH3 CH2 CH2 के साथ में तीन OH, समझे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक CH3 CH2 CH2 के साथ में एक OH, और तीन है तो तीन, अच्छा बोरॉन एक, हाइड्रोजन तीन, एक बोरॉन तीन हाइड्रोजन, तो वापस BH3 आया कि नहीं आया, समझे, तो यहाँ पे जो एल्कोहल बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, परीक्षा में इसके छोटे सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टार्टिंग में क्या लिया है, हाँ बोल, तो ये क्या है, अच्छा इधर नहीं लिखा, बात तो सही है तेरी, और हो हाँ हाँ बजा दो, प्रॉप, हाँ प्रॉप, प्रॉप बनी, स्टेप 4 तो लिखे सबने, देखो ऊपर देखना, तीसरी अभिक्रिया है ग्रीनयार अभिकर्मक से, देखो इसे ग्रीनयार अभिकर्मक से कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह से ग्रीनयार अभिकर्मक की क्रिया, दोनों में से कुछ भी कहो, यानी कार्बोनिल समूह तो जानते हो, कार्बोनिल समूह होता है कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब ऐसा, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन अगर ऐसा जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलते हैं कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह में क्या क्या होता है, दो तीन चीजें होती है, ध्यान देना, बातें करनी है तो मैं बाहर निकाल देता हूँ।
फिर दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, देखो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़े तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। स्वागत कर जाना है, इधर देख, अगर ये कार्बोनिल समूह है इसके साथ में जुड़ा हाइड्रोजन तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। और अगर मान लो कार्बोनिल समूह है ये और उसके साथ में इस तरफ जुड़ा है आर, क्या जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? और अगर मान लो कार्बोनिल समूह और उसके साथ में जुड़ा है OH तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तीनों बातें याद रहेगी। अगर ये तीनों बातें याद है तो हम आगे अभिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन तीनों में कॉमन बात पता होनी चाहिए, ये कार्बोनिल समूह तीनों में है। कार्बोनिल समूह क्या होता है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, समझ गए, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह से 3 उत्पाद मेजरली बन सकते हैं जो अपने काम में आएंगे। कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन जुड़े तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह से अगर आर का मतलब एल्किल समूह जुड़े, मतलब कार्बन वाला कुछ जुड़े तो इसे बोलते हैं कीटोन। और कार्बोनिल समूह से OH जुड़े तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई डाउट? नहीं, अभी अलग है ना। एल्किन में अपने दो ही देखे। एल्किन की अभिक्रिया एक तो H2 से करवाई थी और एक एल्किन की अभिक्रिया BH3 से करवाई थी। इसका मतलब एल्किन वाला हो गया खत्म। अब हम अलग पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वो ग्रीनियर अभिकर्मक की कार्बोनिल समूह से देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर हम इसी कार्बोनिल समूह की दूसरी ओर देखेंगे। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम RMgX। अच्छा, ये क्या है, इसका नाम बताओ। ये कार्बोनिल समूह है। ये क्या है? कार्बोनिल समूह। और ये क्या है? ये ग्रीनियर अभिकर्मक है। पढ़ा था हमने हेलोएल्केन की जब मैग्नीशियम धातु से करी तो ग्रीनियर, और एक अपन ने हेलोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से देखी तो भी ग्रीनियर। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक है। जब इससे कराते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पे समझने की बात है। जैसे ऑक्सीजन का विद्युत ऋणी तो इस पे क्या आएगा? माइनस, पार्शियली माइनस। और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। ये तो पता ही होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। अब इसको देखो, मैग्नीशियम एक धातु है तो इस पे क्या आना चाहिए? प्लस। और R पे क्या आना चाहिए? माइनस। ये बस ये सिस्टम पता होना चाहिए, बाकी सीधा सब हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो उस पर क्या आएगा? माइनस। और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। और RMgX में मैग्नीशियम धातु है तो उस पर क्या आएगा? प्लस। और इस पर क्या आएगा? माइनस। माइनस से जुड़ता है प्लस, प्लस से जुड़ता है माइनस। तो देखो ये माइनस है, ये माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। और ये प्लस है तो किससे जुड़ेगा? माइनस से। इसमें कोई डाउट? तो ध्यान से देखो, ये अपना कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा है? R। इस कार्बन से हमने जोड़ दिया R। कोई डाउट नहीं? अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटा तभी तो प्लस माइनस आया। तो इसमें अब 2 बंद रखेंगे, ये एक रखेंगे, तो ये एक बंद। आगे कौन है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब किससे जुड़ रहे हैं? Mg से। ये बंद तो टूट गया, प्लस माइनस आया, मतलब ये बंद टूटा है तो Mg। Mg के साथ में कौन है? X। बराबर, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। इसके बाद में और अभी जैसे, अच्छा ये मैं अगर हटा के करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया कि रेडिएट कीटोन, तो इसको हटा देते हैं और वापस लिख देते हैं। इनको नहीं आया वो वापस देख लो। देखो ये अपना कार्बन है, इस कार्बन की देखें तो ये किससे जुड़ेगा? R से। तो देखो ये कार्बन और इससे कौन जुड़ गया? R। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, प्लस माइनस आया है तो टूट गया। क्या हुआ? कौन आ रहा है? आने दो। तो इसमें से एक बंद टूटा, एक बंद तो बचा, तो ये एक बंद बचा। आगे कौन है? ऑक्सीजन। तो ये आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है? Mg से। तो ये हो गया Mg। Mg के साथ में कौन है? X। या तो कोई डाउट? अच्छा, इसकी अभिक्रिया आगे वापस होती है और वो होती है H2O से। किससे होती है? H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस। समझ गए? अगर मैं H2O को देखूँ तो H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही होगा। अच्छा यहाँ देखो, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को देखो, ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस, और इस पे क्या है? प्लस, है कि नहीं है? तो माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस, और प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस। ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा है? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ गया? H। ये हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस आया तो बंद तो टूट गया, तो बचा कौन? Mg। Mg के साथ में पहले से कौन जुड़ा हुआ है? X। अब कौन जुड़ गया? OH। तो ये क्या बना? एल्कोहल। क्या बना? अब इसमें 3 अभिक्रिया, तीनों देखते हैं। पहले हम करेंगे एल्डिहाइड से, फिर करेंगे कीटोन से, फिर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, और तीनों के उत्पाद लास्ट में लिखेंगे। ठीक, देखो पहले हम क्रिया विधि के हिसाब से ही देख रहे हैं, मतलब जो सिस्टमेटिक समझ में आता है वो।
तो पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड से। किससे देखते हैं? अच्छा, एल्डिहाइड में भी दो एल्डिहाइड है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, बाकी के जो एल्डिहाइड है वो नॉर्मल एल्डिहाइड, याद रहेगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहले हम एक कार्बन वाला एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड में दो है, पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब ये कार्बोनिल समूह, इसके साथ में इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो इसमें एक ही कार्बन है और एल्डिहाइड समूह दिख रहा है। कार्बोनिल समूह के साथ में हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है कि नहीं है, कैसे पता लगा? कार्बोनिल समूह के साथ में क्या जुड़ा? हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। इसमें कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखना। इसकी अभिक्रिया कराते हैं RMgX से। किससे कराते हैं? ऊपर देखो, तो देखो ऑक्सीजन पे क्या आता है? माइनस, इधर लिख देते। ऑक्सीजन पे क्या आता है? और कार्बन पे क्या आता है? Mg पे क्या आता है? R पे क्या आता है? माइनस। ठीक है, तो ये प्लस किससे जुड़ेगा और ये माइनस किससे जुड़ेगा? जोड़ दें। तो देखो ये क्या है? ये अपना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बंध ही टूटा है, तो एक बंध टूटा है तो एक बंध बचा। अब इस O के साथ में कौन जुड़ा है? MgX। O के साथ में कौन जुड़ा है? MgX। ठीक, आगे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में पहले से कौन जुड़ा हुआ है? H, यानी इस कार्बन के साथ में पहले से H है, उसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये कार्बन के साथ में और कौन जुड़ रहा है? R। ये कार्बन के साथ में और कौन जुड़ रहा है? R। बोले इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? जल से। जल का मतलब क्या होता है? H प्लस और OH माइनस, समझिए। H पे क्या आता है? प्लस, और OH पे क्या आता है? माइनस। तो ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आता है? माइनस। कार्बन मैग्नीशियम क्या आता है? प्लस। तो प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस। तो इसका जो उत्पाद बनेगा, देखो मैं इसको R को पहले लिख देता हूँ। ये लिख दिया R, ये मैंने लिख दिया CH2, ये प्लस है तो ये माइनस है ना। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस और इसमें Mg पे प्लस ही दिख रहा है, ये तो पता ही है। ऑक्सीजन में माइनस आएगा, मैग्नीशियम में प्लस, तो माइनस से जुड़ा प्लस और ये समझ गए, ठीक है। तो देखो ये मैं R पहले लिख रहा हूँ। अब ये देखो CH है, CH के साथ में एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है तो CH2 लिख सकते हैं, तो ये मैंने CH2 लिख दिया। CH2 के साथ में कौन है? ऑक्सीजन। तो CH2 के साथ में ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ रहा है? क्योंकि प्लस माइनस होती है, बंद तो टूट गया, तो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो ये हो गया एल्कोहल। आगे कौन है? Mg। Mg के साथ में पहले से कौन है? X। अब कौन जुड़ रहा है? OH। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। ये जो एल्कोहल है, इस OH समूह में जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ में एक R जुड़ा, मतलब एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? बोलो इसमें कोई डाउट नहीं? इसका मतलब जब फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रीनियर अभिक्रमक से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होती है, समझ गए। तो पहले क्रिया ये लिख दो और उसमें फर्स्ट लिखो एल्डिहाइड से, उसमें पहले भी क्रिया लिखो, इसमें कुछ लिखवाता हूँ मैं।